मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम हिंदी व्याकरण के भाषा व लिपि पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि व्याकरण क्या है और व्याकरण का भाषा में क्या महत्व है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा व लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने व बोलने के निश्चित नियम होते हैं तथा भाषा की शुद्धता व सरलता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। भाषा संसार में प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से विचारों तथा मनोभावों से जुड़ा हुआ है। पशु पक्षी हो या मनुष्य, उनको अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। वह साधन ही भाषा कहलाती है। इसलिए भाषा के लिए एक उक्ति भी प्रसिद्ध है, मन में छिपी हुई अभिलाषा शब्द पहनकर बनती भाषा। अर्थात मन में छिपी हुई अभिलाषा, हमारे मन के अंदर जो अभिलाषा, जो मनोभाव, जो भावना छिपी हुई है, वह शब्दों को बन करके, शब्द रूपी कपड़े पहन के बाहर निकलती है। अर्थात हम अपने मन के मनोभावों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट करते हैं। आज हम इसी भाषा विषय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। अर्थात कि हम अपने मन के भाव और विचार बोल करके या फिर लिख कर करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। भाषा का वर्गीकरण भाषा का दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्वरूप के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। स्वरूप के आधार पर भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कहीं कहीं आपने सांकेतिक भाषा के बारे में भी सुना है। तो सांकेतिक भाषा होती है, उसका अर्थ होता है संकेत के द्वारा किसी बात को समझाना, अर्थात संकेत अर्थात इशारे से। जैसे कि यातायात के नियम होते हैं, वहां पे लाल लाइट जो होती है उसको देख के हम रुकना सब महसूस करते हैं या समझते हैं। तो वैसे ही कई गूंगे बहरे लोग होते हैं, उनको इशारे से हम किसी बात को समझाते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। व्याकरण में इसका विस्तृत अध्ययन नहीं दिया गया है। अब हम भाषा के दो मुख्य रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौखिक भाषा। भावों तथा विचारों को बोलकर एक दूसरे के सामने पहुंचाना ही मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात मेरे मन के जो भाव है मैं दूसरे तक पहुंचाऊंगी, तो वह बोल करके पहुंचाऊंगी, तो वह मेरी मौखिक भाषा कहलाएगी। अपने भावों तथा विचारों का दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनना और समझना मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि अभी ताजा उदाहरण, मैं अपने विचार आपके सामने बोलकर प्रकट कर रही हूँ और आप सुनकर मेरे विचार समझ रहे हो, तो वह मौखिक भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। मौखिक भाषा के उदाहरण, समाचार सुनना, कहानियाँ सुनना, भाषण देना, आपस में वार्तालाप करना, नाटक देखना, रेडियो सुनना। और अन्य उदाहरण, बच्चों ने चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता पढ़ी, तो पढ़ा था अर्थ बोला, तो बोला था मौखिक भाषा। राधा ने पापा को कविता सुनाई, तो उसमें भी मौखिक भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। एक ने सुनाया, दूसरे ने सुना, तो यही मौखिक भाषा होती है। अब भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। रवि छात्रावास में रहता है। उसने अपने माता पिता को अपनी कुशलता का समाचार पत्र लिखकर भेजा और उसके माता पिता ने पत्र को पढ़कर उसकी कुशलता का समाचार जाना, तो यहाँ इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। उसने अपने कुशलता के समाचार को लिख के भेजा, उन्होंने इसको पढ़ करके जाना, तो यहाँ पे लिखित भाषा हुई। उसने लिखकर भेजा, तो यहाँ पे लिखित भाषा हुई। इससे एक व्यक्ति लिखकर अपने भावों को प्रकट करता है और दूसरा उसको पढ़ करके वह समझता है, तो ये भाषा का लिखित रूप होता है।
अक्षरों तथा चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अक्षर और चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन तथा और अन्य उदाहरण। रानी ने हिंदी भाषा पर लेख लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी, तो ये भाषा का लिखित रूप है। धन्यवाद।